भाजपा से टिकट न मिलने के कारण नाराज चल रहे शिवराज शाह ने आरोपी की बौछार करते हुए पार्टी से दिया इस्तीफा। अपने समर्थकों के बीच निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे ही मंडला विधानसभा से संपत्तियां उइके के नाम की घोषणा हुई, तब से ही पार्टी असंतुष्टों को मनाने में लगी हुई है। आज पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक शिवराज शाह भाजपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बगावत कर दी। उन्होंने भाजपा पार्टी से इस्तीफा देते हुए यह ऐलान किया कि अब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे और भाजपा पार्टी को हराएंगे। इस विषय में भाजपा जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को बात रखने का अधिकार होता है, वे अपनी बात रख सकते हैं। परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, इस विषय में हम उनसे बात करेंगे और वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवराज शाह ने इस प्रकार कारण बताते हुए पार्टी से दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी के जनपद सदस्यों को जनपद पंचायत मंडला एवं जनपद पंचायत नैनपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पक्ष में मतदान कराई है, जिसकी शिकायत पूर्व में प्रदेश को किया गया। इसके बावजूद कार्यवाही नहीं की गई, अपितु उनको भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाया गया। मैं 1985 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। 24 घंटे जनहित में समर्पित भाव होकर भारतीय जनता पार्टी एवं क्षेत्र जनता का सेवा किया हूं। मुझे 1998 में टिकट तय किया गया और कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दिया गया। मैं व्यक्तिगत संबंधों के कारण जनपद पंचायत मंडला का अध्यक्ष 2000 में बना और लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करता रहा, जिसके फलस्वरूप 2003 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और मंडला जिले में सबसे अधिक मतों से विजय हुआ और नक्सलाइट एवं अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहा। और 2008 में मेरे विधानसभा को विलोपित षड्यंत्र से कांग्रेसियों के नेताओं के साथ मिलकर जो परिसीमन आयोजन के सदस्य थे, इसके बाद से टिकट नहीं दिया गया। 2018 में बिछिया विधानसभा से टिकट तब दिया गया जब वहां एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस विजय होती है। मुझे भाजपा विधायक के टिकट काट कर दिया गया जब हारने का समय था। उस समय फग्गन सिंह कुलस्ते संपत्तियां उइके एवं अन्य नेताओं को दबाव डालकर मेरे खिलाफ बिछिया विधानसभा में चुनाव प्रचार कराया गया एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की गई और मुझे हराने का काम किया गया, जिसकी जानकारी पूर्व प्रदेश भारतीय असम जी एवं मुख्यमंत्री जी को है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2018 से लगातार में बिछिया विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ 15 महीने आंदोलन चलाया और कोरोना काल से लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा की और मेरे कारण में छोटे बच्चों को भी कोरोना हुआ। इसके बावजूद बिछिया में दूसरे को टिकट दिया गया और मुझसे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि हम आपको दूसरी जगह विचार किए हैं। इसके बाद लगातार मंडला विधानसभा में जनसंपर्क करता रहा और यहां से ऐसी महिला को टिकट दिया गया जो हमेशा विवादों में घिरी रही। जब कांग्रेस के सरपंच थी, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, तब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। यह कभी भी सरस्वती शिशु मंदिर की आचार्य नहीं रही। इनके गृहग्राम में जब सरस्वती शिशु मंदिर का आरंभ किया गया, उस समय में ग्राम भारती का अध्यक्ष था। मेरे समय में स्कूल प्रारंभ किया गया। इनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही। ऐसे महिलाओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोत्साहित करना और बुरे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब हतोत्साहित करना यह उचित नहीं है। मैं तरुण स्वयंसेवक से स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहूं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बने और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्य कर रहा हूं। अब मुझे लगने लगा है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, इसलिए प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं। मंडला से जिला ब्यूरो आशीष चौधरी के साथ संवाददाता विजय कुमार साहू की रिपोर्ट। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1985 से कार्यकर्ता हूं। उसके पहले मैं तरुण स्वयंसेवक था। मैं संघ में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी में आया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और ऐसे समय में काम किया जब भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी वर्ग का कार्यकर्ता नहीं होता था। लेकिन मैंने देखा बिछिया में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस जीतती है। ऐसे समय में मेरे को जबरदस्ती बिछिया में भेज दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, निश्चित वहाँ हारना था। वहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते संपत्तियां हुई के ये लोग कांग्रेसियों को पैसा दे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हनुमान जी की कसम खिला करके उस समय भी विरोध किए। मैं वो बर्दाश्त किया। अभी जनपद पंचायत का चुनाव हुआ, जनपद सदस्यों को कांग्रेसियों के पाला में भेज करके
संपत्तियां हुई के कांग्रेस की जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनवाई। नैनपुर में भी जनपद सदस्यों को कांग्रेसियों को हवाले करके सुर्खी के जनपद सदस्य को कांग्रेसियों को मतदान कराई। ऐसे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। संपत्तियां हुई के भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कभी नहीं रही। यह कईयों से बताती कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर की आचार्य थी, मैं ग्राम भारती का अध्यक्ष था। मेरे समय में टिकारावाड़ा में सरस्वती शिशु मंदिर खोला गया है। ये कभी आचार नहीं थी। झूठ बढ़ करके लोगों को गुमराह करके ये बताना चाहती कि मैं संघ की हूँ। ये कांग्रेस की थी और कांग्रेस की सरपंच थी। उस समय हमारी उप सरपंच थी। इनको ग्राम पंचायत का जांच का मामला लोकायुक्त में गया, तब ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। जब से लगातार लोगों भारतीय जनता पार्टी में लोगों को गुमराह करके अपना इज्जत बनाना चाहती है। और यहाँ के भाई बहनों को जो हमारे मंडला के पूर्व विधायक शिवराज शाह शिवा भैया अभी आए थे कुछ देर पहले, और उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता के साथ मनोज राय जी के साथ अपना इस्तीफा दिया है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हमारा टिकट हुआ है और टिकट में हमारे दावेदार थे वो हमारे पूर्व विधायक जो भी वर्तमान जिनको मैं कहूँ माननीय देव सिंह सैयाम जी हैं, डॉक्टर तुलराम जी हैं, शिवराज शाह जी हैं। तो 3-4 लोग दावेदार थे, उनमें से एक टिकट हुआ है। और सबकी अपनी विचार अभिव्यक्त करने का तरीका, अभिव्यक्ति का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। विधायक जी भी हैं, उनसे भी बात चल रही है, शिवराज शाह जी से भी बात चल रही है। परिवार हमारा है और परिवार के सदस्यों से थोड़ा बहुत नोकझोंक पटक की बातें होती हैं और उन बातों के बाद हम समझा लेंगे। कहीं कोई ऐसा नहीं है, थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन बाद फिर हम उनसे बात करेंगे। और कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को बात रखने का अधिकार होता है, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाया कि यह जो टिकट है वो बेच कर ली गई है, खरीद फरोख्त हुई है टिकट के वितरण में। चल में क्या है, वो मन से नहीं मस्तिष्क से बात कर रहे हैं अभी। और ये उस समय में होता है चुनाव के समय में कि भाई हम जब हमारे मन का नहीं होता तो हम उसको अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं, तो वो अपनी बात व्यक्त कर रहे होंगे, ये उनका विषय है। चुनाव लड़ने की भी बात की, 29 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे।